हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एमएससी थर्ड में बात करेंगे। एमएससी थर्ड सेम में हम लोग बात किसका करेंगे भाई? टेरिटोरियल बिहेवियर। हाँ, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल बिहेवियर में आपका माइग्रेशन इन फिशेस और माइग्रेशन इन बर्ड दोनों हो गया है। हाँ, उसके बाद एक टॉपिक एनिमल बिहेवियर में लास्ट है टेरिटोरियल बिहेवियर। हेडिंग बनाइएगा, टेरिटोरियल बिहेवियर। टेरिटोरियल बिहेवियर टेरिटोरियल बिहेवियर इधर देखिए, अगर हम बात करें, एक होता है टेरिटरी। टेरिटरी क्या होता है आपको पता है? इसको हिंदी में इलाका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलाका। इलाका से सेंस आपको दिमाग में आ ही गया होगा कि भाई पर्टिकुलर एरिया दैट आर ऑक्युपाइड बाय द एवरी टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द टेरिटरी। मतलब एक हैबिटेट आपको पता है, हैबिटेट का डेफिनेशन, जहां पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं और अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, वो उनका क्या कहलाता है? हैबिटेट या नीचे कहलाता है। आप लोग पढ़े होंगे पीछे तो। लेकिन अब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एरिया को अपने मेंटेन करते हैं, जहां पे रहते हैं, उनका हैबिटेट है। लेकिन उस हैबिटेट को जब वो क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं, दैट आर नोन एज द टेरिटरी। क्या कहलाता है? इलाका या टेरिटरी कहलाता है। कहते हैं भैया कि इलाकों को किसका होता है? इलाका कुत्तों का होता है ना। शेर का कोई इलाका नहीं होता। शेर पूरे जंगल का राजा होता है ना, कोई पर्टिकुलर उसका एक जगह नहीं होता है। लेकिन वहां पे जो जंगली कुत्ते होंगे ना, या जंगली कोई दूसरे जीव जंतु हैं, वो पर्टिकुलर अपना एक टेरिटरी मेंटेन किए होंगे। टेरिटरी मतलब एक इलाका मेंटेन किए होंगे पर्टिकुलर ना, और उस पर्टिकुलर एरिया में ही वो रहते हैं। अगर उनके एरिया में सपोज दैट ये पूरा जंगल हो गया है ना, अब इस जंगल का एक एरिया है जहां पे क्या रह रहे हैं? यहाँ डॉग रह रहा है ना, और ये एरिया है यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ एलिफेंट रह रहा है ना, यहाँ आपका क्या रह रहा है? यहाँ आपका डियर रह रहा है ना। तो मतलब अलग अलग जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ये इनका पर्टिकुलर जैसे हैबिटेट, तो भाई इनका एक पूरा आपका कह सकते हैं हैबिटेट, या नीचे हो गया पूरा जंगल। लेकिन अब छोटे छोटे एरिया में अपना वो एरिया मेंटेन जब करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को टेरिटरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेरिटरी। और उस टेरिटरी को क्या करते हैं? वो मेंटेन करते हैं। जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, एज लाइक डॉग जो होते हैं, डॉग अपने टेरिटरी को मेंटेन करने के लिए उसके चारों तरफ यूरिनेशन करते हैं ना, जाते जाते यूरिन डिस्चार्ज कर देते हैं चारों तरफ, जहां पे उनका जितना एरिया रहता है, क्योंकि वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अगर बाहर से कोई जीव जंतु या दूसरे कम्युनिटी का कुत्ता अगर उसके इलाके में आया, तो हमने आपको ये पहले भी बताया था, आइदर किल्ड और आर बी किल्ड, या तो मारेगा या तो मरेगा ना। उसी प्रकार जो दूसरे जीव जंतु, जैसे जो आप लोग नील गाय का नाम सुने होंगे, नील गाय हो गया और दूसरे जीव जंतु हो गया, तो क्या करते हैं कि अपने फीकल मैटर के द्वारा, फीकल मैटर और यूरिनेशन के द्वारा, हाँ फीकल मैटर बोले तो दूसरे जीव जंतु है वो गोबर वगैरह करके, या और दूसरे जो फीकल मैटर्स है उसको करके पूरा वो एरिया को क्या करते हैं? मेंटेन किए रहेंगे। और अगर दूसरे ग्रुप का आ गया तो जान जाएगा भाई ये किसी दूसरे का क्या है? टेरिटरी है ना। तो टेरिटरी मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट को जब क्या करता है, या नीचे को मेंटेन करता है, और वही मेंटेन या मेंटेनेंस क्या कहलाता है? उनका टेरिटरी कहलाता है। और जो बिहेवियर और शो ऑफ करते हैं, उसको क्या करने के लिए? उसको मेंटेन करने के लिए ना, उसको बढ़िया से प्रोटेक्टेड करने के लिए, वही क्या कहलाता है भैया? टेरिटोरियल बिहेवियर कहलाता है ना। जैसे कुत्तों में होता है ना, उसके अलावा और जैकाल हो गया, डियर हो गया, बियर हो गया, दुनिया भर के जितने भी, बर्ड हो गया, बर्ड को नहीं देखी हो,
एक टेरिटरी अपना मेंटेन किए रहते हैं, और वो टेरिटरी में अगर दूसरा, जैसे कौवा हुआ देखे होंगे, बर्ड जिस कम्युनिटी में रहते होंगे, जो पेड़ पौधे हैं वहां पर उनकी कम्युनिटी है, अगर कोई दूसरे ग्रुप का आ गया, कौवा आ गया या चील वगैरह या बाज आ गया, तो क्या करते हैं, चिचिहाने लगते हैं, या कोई दूसरे ग्रुप का मेंबर अगर आ गया, समझेंगे नहीं, तो उसको क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं। इसको थोड़ा सा लिखिए डिफिनीशन, हेडिंग पहले इसमें बनाइएगा, एक टेरिटरी हेडिंग बनाइए, टेरिटोरियल बिहेवियर में बोले, लिखिए एन एरिया occupied and an area occupied, OCCUPIED, occupied and defended by the occupied and defended, DEFENDED, defended by the bird, defended by the bird and other organism, bird and other organism, full stop. Territoriality is typically defined as the occupation OCCUPATION, occupation and defense of a particular area, defense of a particular area, full stop. Territory can provide the अच्छा, टेरिटरी किसके लिए वो मेंटेन करेंगे, क्या उनको लाभ होगा टेरिटरी मेंटेन करने का, आप लोग बताइए। जैसे हम या आप लोग टेरिटरी मेंटेन किए हो अपने क्लास का, कि बाहर से कोई दूसरे क्लास का हमारे क्लास में इंटर नहीं करेगा, क्या आपको लाभ होगा, आपको क्या लाभ होगा? या वो ऑर्गेनिज्म जो अपने एरिया को रिस्ट्रिक्टेड करेंगे, मेंटेन करेंगे, उनको क्या लाभ होगा, ऐसे बताओ। तो डिस्टरबेंस तो नहीं होगा, तो डिस्टरबेंस नहीं होगा तो क्या होगा, क्या उनको लाभ होगा? जिससे देखो, जिससे उनको कई चीजों का कह सकते बेनिफिट होगा। पहला है, उनको फूड रिसोर्सेज मेंटेन अपना करें, कंपटीशन ना। हाँ, आप लोग स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पढ़े होंगे ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नेशनल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सब इसी का एग्जांपल है ना। फूड रिसोर्सेज भाई उनको मेंटेन रहेगा, और दूसरा सबसे मेन है मेटिंग पार्टनर ना, मेटिंग पार्टनर, जिस एरिया में है उनके मेटिंग पार्टनर है। अगर बाहर से सब लोग आ गए भाई, तो मेटिंग पार्टनर से मे भी वो मेट कर सकते हैं, इनका जो वो सब है डिस्टर्ब हो सकता है, समझ नहीं। तो और शेल्टर को अपने मेंटेन करेंगे, फूड, शेल्टर और रिप्रोडक्शन, जो तीन हमने बताया था, बोलो। हाँ, असेंबली, केमिकली, कहाँ केमिकली लिखा है जी?
टेरिटरी, टेरिटरी है ऐसी, टेरिटरी केमिकली नहीं, टेरिटरी, टेरिटरी मतलब इलाका, यही केमिकली तो केमिकल कंपोजिशन वाला हो जाएगा ना, ये टेरिटरी है। तो टेरिटरी मतलब इलाका, इलाका मतलब जहां पे उस एरिया को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं और रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और किसके लिए करेंगे, जैसे अगर भाई जैसे तुम्हारे क्लास में है, अब बाहर से कोई नहीं आएगा तो आप आराम से पढ़ सकते हो ना, आपकी बातें जो भी बात करते हो लीक नहीं हो सकता, आप भाई किसके साथ क्या बात कर रहे हो क्या हो, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, बोलो भाई। लेकिन अगर बाहर से आके आपके साथ बैठ रहा है तो भाई डिस्टरबेंस कर सकता है ना। तो सेम उसी प्रकार वो मेटिंग के लिए, फूड रिसोर्सेस के लिए, हैबिटेट को मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं कि अपना टेरिटरी मेंटेन करेंगे। तो आगे लिखिएगा इसमें, टेरिटरी कैन प्रोवाइड द फूड, टेरिटरी कैन प्रोवाइड द फूड कामा मेट्स, फूड कामा मेट्स, METES, मेट्स मतलब समझ रहे हो, पार्टनर, मेट जो मेटिंग पार्टनर, मेट्स एंड सेफ्टी फ्रॉम द प्रीडेटर्स, सेफ्टी फ्रॉम द किससे, प्रीडेटर से। जब टेरिटरी मेंटेन करेंगे भाई तो दूसरा अगर कोई जीव जंतु आ गया तो क्या करेंगे, तो कुल सतमय आक्रमण करते हैं कि नहीं करते हैं, बोलो। सेफ्टी फ्रॉम द क्या, प्रीडेटर। हाँ किसको, हाँ लेकिन फेरोमोन से तो एक सिग्नल है ना, वो सिग्नल रिसीव करते हैं ना, वो रिसीव करके उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे वो तो भाई फेरोमोन्स, देखो फेरोमोन्स वगैरह वो टेरिटरी मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। जैसे हमने आपको बताया था, जैसे चींटियां जब कम्बद्ध रूप से चलती हैं उसके कारण, उसके अलावा गाय भैंस घोड़े बकरिया या कुत्ता वगैरह जो यूरिनेशन करता है, यूरिन में उनके क्या होता है, फेरोमोन्स रहेगा, तो वो फेरोमोन टेरिटरी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। और उसके यूरिन को दूसरे ग्रुप का आ गया तो जब स्मेल करेगा, सुनिएगा तो भाई जान जाएगा हाँ कि ये उनका इलाका है, हम इसमें जाना सुरक्षित नहीं। अब हेडिंग डालिएगा, नहीं तो अच्छा इसे लिखिए, पैरा चेंज करके नीचे से लिखिएगा, टेरिटोरियल बिहेवियर आर generally social behavior, are generally social behavior which are generally seen in which are generally seen in animal, which are generally seen in animal as well as diverse in DIVERS, diverse in worms, WORMS, worms comma insect, worms comma insect comma fishes comma birds, fishes comma birds and mammals, fishes comma birds and mammals। अब पहला इसमें हेडिंग डालेगा, टेरिटोरियल बिहेवियर इन गोरिल्ला, टेरिटोरियल बिहेवियर इन गोरिल्ला, GORILLA, टेरिटोरियल बिहेवियर गोरिल्ला।
ना। इधर देखिए गोरिल्ला वगैरह को देखियो, गोरिल्ला जो होते हैं, बंदर की कई प्रजातियां हैं। कितने प्रजाति को का नाम आप लोग जानते हो? बंदर की कितनी प्रजातियां जानते हैं आप लोग? हाँ, लंगूर, चिंपैंजी, गोरिल्ला और अलग अलग हैं। अभी हम बता रहे हैं, आप लोग बता लो तो हम बता रहे हैं। और बताओ। इधर देखो, एक तो भाई आपके एप होते हैं, एप बोले तो लंगूर। एक होता है मंकी, बंदर ना। एक होता है आपका औरंग उटान। क्या होता है? ये सब उसके हम वैरायटीज बता रहे, औरंग उटान। एक होता है गिब्बन। क्या होता है? गिब्बन। और एक होता है गोरिल्ला। एक क्या होता है? गोरिल्ला। और एक होता है चिंपैंजी। क्या होता है? चिंपैंजी। 6 वैरायटीज हमने आपको बताया। कितने बताया? 6। और हाँ, एक और होता है रीसस मंकी। एक कौन होता है? रीसस। जो रीसस होता है, रीसस मंकी, उसके जो ब्लड सीरम्स और वो सब होते हैं, आरएफ फैक्टर आप लोग को याद है ना? किसमें खोजा गया था? इसी बंदर में। रीसस मंकी जो होता है ना, उसी में ही आरएस ब्लड ग्रुपिंग वाला जो सिस्टम है, वेराइटीज है, वो देखा गया था। किसने देखा था? आरएस ब्लड ग्रुपिंग किसने देखा था? सबसे पहले 2 ही ग्रुप में पाया जाता है, एक मैन में पाया जाता है और एक रीसस मंकी में पाया जाता है, बंदर का एक कास्ट। बोलो। कार्ल लैंड स्टीनर। किसने देखा था? कार्ल लैंड स्टीनर ना। कार्ल लैंड स्टीनर ने सबसे पहले भाई आरएस फैक्टर या आरएस ब्लड ग्रुपिंग देखा था ना। तो अब बंदर, आप लोग जो गोरिल्ला होते हैं वो मूवी देखे हो? अरे यार कौन सा? उसमें देखो दिखाया है, अरे लास्टवा में यार, अक्षय कुमार की कौन सी मूवी है? लास्टवा में गोरिल्ला, गोरिल्ला उसमें बहुत बड़ा सा होता है। हाँ देखो है उसमें, यमला पगला दियाना। उसमें देखो वो जो है वो क्या है? वो गोरिल्ला है, बड़ा सा है। तो लेकिन वो बहुत समझदार होते हैं। वो क्या होते हैं? समझदार होते हैं ना। जैसे हम लोगों का जो पूर्वज है, हम किसके पूर्वज हैं? हम मंकी के पूर्वज हैं। बंदर जो मेन है, मंकी ना। और लंगूर एक एप आप लोग देखे होंगे, एप लंगूर, जिसका माउथ क्या होता है? ब्लैक होता है। ये क्या होता है? ब्लैक होता है। और जो बंदर होते हैं, बंदर भाई बंदर का माउथ वगैरह वो जनरली उसका रेड, या कह सकते हैं कि उसके बॉडी पे पूरे बड़े बड़े क्या रहते हैं? बाल रहते हैं, पूरे बॉडी को कवर अप किए रहते हैं, सिवाय फेसेस को। सिवाय फेसेस को, फेसेस को छोड़कर, फेस थोड़ा सा क्या रहेगा भाई, उसके बहुत कम बाल रहेंगे, छोटे रहेंगे, लेकिन पूरे बॉडी पे क्या रहेगा? बड़े बड़े बाल रहेंगे ना। उसके अलावा एक गोल्डन लंगूर भी होता है, नाम सुने? गोल्डन लंगूर, एकदम गोल्डन कलर का होता है ना। आप लोग व्हाइट कलर, हाँ। और वो जैसे विशेष प्रकार की कुछ आप लोग जब वो पढ़ोगे, अरे ये यार जूलॉजिकल गार्डन और नेशनल पार्क्स वगैरह, तो वहां पे वो रिस्ट्रिक्टेड है, गोल्डन लंगूर वगैरह भी कहीं कहीं है। शायद मानस नेशनल पार्क की लॉर्डो नेशनल पार्क को ही है ऐसा ना, जिसमें गोल्डन लंगूर भी देखा गया है। तो बंदर जो होते हैं, जैसे गोरिल्ला या जो होते हैं, उनमें तो टेरिटोरियल बिहेवियर जनरली कह सकते हैं कि बहुत नहीं वेल डिजर्व रहता, लेकिन वो क्या करते हैं? वो ग्रुपिंग में रहते हैं, और ग्रुपिंग में जहां रहेंगे वो उस बिहेवियर को क्या करेंगे? शो ऑफ करेंगे। नहीं समझ में? जैसे जो गोरिल्ला होते हैं उसमें टेरिटोरियल बिहेवियर बहुत वेल डिजर्व नहीं रहेंगे, लेकिन वो जनरली क्या रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं। क्या रहते हैं? ग्रुप में। और जिस ग्रुप में जहां पे रहेंगे उसी टेरिटोरियल बिहेवियर वहां पे क्या करेंगे? वहां पे मेंटेन कर लेंगे।
ना, जैसे ग्रुप में है और जहां पे भाई वो ग्रुपिंग में है ना, वहां पे वो उस प्रकार के बिहेवियर को मेंटेन करेंगे। लेकिन जनरली जो टेरिटोरियल बिहेवियर रहेगा वो इसमें वेल डिजर्व नहीं पाया जाता। तो इसमें एक लाइन लिखिए, नो एनी specific territorial behavior, no any specific territorial behavior shown by, SHOWN, shown by, shown मतलब प्रदर्शित होता है, shown by gorilla, shown by gorilla, but they live in a group, they live in group which maintain, कामा करिएगा, they live in group कामा which maintain the behavior, या which maintain this behavior, ना। नेक्स्ट दूसरा लिखेगा टेरिटोरियल बिहेवियर इन डॉग्स, टेरिटोरियल बिहेवियर इन डॉग, उसका भी बता दे, लिखा दे का टेरिटोरियल बिहेवियर ऑफ धनंजय सिंह एंड टेरिटोरियल बिहेवियर ऑफ राजा भैया इन प्रतापगढ़ का नाम सुने हो, राजा भैया बहुत फेमस है। उनके एरिया में जाके किसी की हिम्मत नहीं कोई कुछ कर सके, तो भी अपने टेरिटरी को क्या किए हैं, मेंटेन किए हैं ना। कोई बोला ऐसा नेता या हो कि भाई हम कुंडा में आके कुंडी लगा देंगे, अब उनको देखते हैं ना, अपना खुद का पार्टी बना के हर साल वहां पे वो एमपी एमएलए जमन जिसका विधायक सांसद बना देते, खुद रहते हैं सांसद कई सालों से ना, कोई जल्दी उनको हरा नहीं पाया। तो वो भाई अपने टेरिटरी को क्या किए, मेंटेन। जैसे ही आप प्रतापगढ़ में इंटर करोगे, वहां पे प्रेम मंदिर भी आपका है, जान ही रहे हो ना, कृपालु धाम है ना, भक्ति मंदिर, हाँ भक्ति मंदिर, प्रेम मंदिर वो मथुरा में, वृंदावन। तो वहां पे आप जाएंगे तो जैसे ही इंटर करेंगे वहां पे चाहे जिससे पूछ लेंगे राजा भैया कौन है ना, कोई उनके अगेंस्ट बोल नहीं सकता, अच्छे हैं भी है वो, तो वो अपने टेरिटरी को क्या किए, मेंटेन किए ना। अब मेंटेन किए भाई, वैसा तो लोग कर रहे होंगे, या तो डर बस ना, या तो समझ रहे हो ना कि भाई अच्छा काम किए होंगे तब उनको सम्मान देते। हाँ लेकिन भाई ज्यादा अच्छा वाले ही होते हैं ना, कि करेंगे तभी, हाँ अच्छा नहीं होता, लेकिन भाई वो अच्छे हैं ना, वहां के लिए बहुत चीज किए हैं ना, बहुत वो किए हैं वहां के लिए। क्योंकि भाई वो राजा नाम उनका ऐसे पड़ा क्योंकि उनके जो एक दो जनरेशन वाले थे, उनके पिताजी या वो राजा फैमिली से ही बिलोंग करते थे ना, तो वो उनका जो ट्रेडिशन है वो चलता चला आ रहा है। चलो थोड़ा उनको तो भाई मान लीजिए उनका अलग बिहेवियर है। अब टेरिटोरियल बिहेवियर इन डॉग, डॉग क्या करता है आपको पता है, इधर देखो, जैसे डॉग है ना, अब डॉग भाई वो क्या करेगा, अपने टेरिटरी को मेंटेन करने के लिए हिया पूरे एरिया को ऐसे क्या करेगा, यूरिनेट कर देगा पूरा, हाँ, और यूरिनेट करके पूरे एरिया को रिस्ट्रिक्टेड कर देगा, क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा। और जब रिस्ट्रिक्ट करेगा कोई दूसरे ग्रुप का ऑर्गेनिज्म उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, और उसके यूरिन में क्या रहेगा, फेरोमोन्स रहेगा, अभी हमने पीछे आपको बताया ना, तो उस फेरोमोन्स के स्मेल को रिसीव करेगा और वहां से भैया जाना चाहेगा उस एरिया में, लेकिन भाई जनरली जा नहीं पाएगा, नहीं। लेकिन एक जगह पे उन्होंने बेचारे विवश हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अगर पुड़िया ही रहता तो वो क्या करते हैं,
पुड़िया ही उन्होंने एरिया रिस्ट्रिक्टेड चाहे जितना रहे ना, वो क्या करते हैं, वो पहुंच जाते हैं। तो क्या करते हैं, तो पहुंच जाते हैं वहां पे ना, और पहुंचने के बाद भाई जो भी बिहेवियर तो होता है वो शो ऑफ करते हैं। हाँ बोलो। हाँ हम लोगों को क्या होता है कि हाँ तो होगा क्योंकि देखो उनका एरिया भाई वो कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो वो चाह के भी उस एरिया या टेरिटोरियल बिहेवियर को फॉलो नहीं करते। जैसे एक तो पुड़ियाही वाला बता दिए, दूसरा मेटिंग पार्टनर ना, मेटिंग पार्टनर या रिप्रोडक्शन के लिए वो बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं और स्पेसिफिक सीजन डाक का यही है ना कि वो रिप्रोडक्शन के लिए बाध्य होंगे, और रिप्रोडक्शन के लिए जब बाध्य होंगे तो क्या होंगे भाई, उनमें हार्मोनल गोनेडियल राइपनिंग होगा, और हार्मोन क्या होगा, हार्मोन स्टिमुलेट होगा, तो वो रिप्रोडक्शन या मेटिंग पार्टनर के लिए बाध्य होंगे ना कि किसी दूसरे एरिया में भी वो जा सकते हैं ना। देखते नहीं, यही सीजन रहेगा जिसके कारण वो क्या होते हैं, वो कट पीट के मरते फरते हैं कुल ना, कीड़ा सीड़ा पड़ जाता है, जाएंगे भाई उसी के चक्कर में जाएंगे। अब एरिया को रिस्ट्रिक्टेड है, अगर एरिया में चले गए तो दूसरे जो एरिया में गया तो उसको छोड़ेंगे का, उसको तो काट ही डालेंगे, काट मार डालेंगे। तो इसीलिए तो एरिया क्या करता है कि अपने प्रेडेटर से, शिकार से क्या कर देगा कि वो प्रिवेंशन भी करता है ना, इसीलिए वो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे ना। तनु कहाँ है, ठीक है, तो इसमें लिखिएगा। टाइम भी हो गया, हाँ चलो लिखा है, टाइम हो गया है, अभी टाइम है, चलो ठीक। इसमें लिखिए टेरिटोरियल बिहेवियर में लिखिए, इन केस ऑफ डॉग, इन केस ऑफ डॉग, in case of dog, territorial behavior are restricted by dischargement of urine, dischargement of urine up to restricted area तक, up to restricted area, full stop. They maintain their territory, for their protection, resources of food and finding their mates, अपने मेट्स को क्या करने के लिए, फाइंड करने के लिए ना। तो ये टेरिटोरियल बिहेवियर किसमें हुआ, आपका डॉग में। अब हेडिंग डालिएगा टेरिटोरियल बिहेवियर इन बर्ड्स। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, टेरिटोरियल बिहेवियर इन बर्ड्स लिखिए। बर्ड्स आल्सो मेंटेन देयर टेरिटरी, comma, if any
other group of member, if any other group of member enter in their territory, comma, it alert their member by specific sound, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, टेरिटोरियल बिहेवियर ना। और तमाम जंतु ऐसे हैं जो क्या होता है कि वो मेंटेन करते हैं, जैसे आप लोग एलिफेंट्स वगैरह में भी देखे होंगे, वो भी रहते हैं, वो हमेशा झुंड में रहते हैं। कैसे रहते हैं, हमेशा बंच, गुच्छे या बंच जैसे होता है अंगूर जो साथ में रहते हैं, बंच लाइक स्ट्रक्चर, तो वैसे ही आपके जो एलिफेंट्स होते हैं वो भी क्या रहते हैं, वो भी एकदम कह सकते हैं कि झुंड में रहेंगे एकदम ना, और झुंड में रहेंगे और जहां पे एरिया रहेगा उनका उसको रिस्ट्रिक्ट किए रहेंगे। और हाथियों वगैरह में तो बहुत एकता होती है ना, अगर उनके ग्रुप के मेंबर कोई मान लीजिए डेथ हो गया ना, तो वो डेथ होने के बाद कई दिन तक, जब तक उनका बॉडीज वगैरह या वो सब रहता है, डिग्रेड रहता पूरा, भाई खा के वो लोग वो नहीं कर देते, तब तक वो लोग जल्दी वो नहीं करते, बहुत शोक मनाते हैं, बहुत वो करते हैं। बंदरों में भी यही होता है ना, बंदरों में भी बहुत वो होता है, वेल डिजर्व कह सकते हैं कि जो टेरिटोरियल बिहेवियर, उसके बाद केयर से। अरे तो अलग बात है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, और ये चैप्टर आपका, या सॉरी ये चैप्टर कह रहे हैं, चैप्टर तो मान लीजिए खत्म ही हो गया, ये पेपर यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है ना। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की ना। अब कल से